के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गिद्ध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिन सब ही न साई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के नाम से दोनों नयन बिन, सूरदास भये कभी गुलराई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भये भजी रघुराई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई। अरे बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख बच्चा, कुछ बिच्चा उच्चा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। जी गुरुजी, ये नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर दिखलाई पड़ता है, लेकिन अगर भिक्षा अच्छी मिले तो बड़ा आनंद है। बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर से जाओ बच्चा, नारायण दास पूरब की ओर से जाएगा। देखना, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो ठाकुर जी को बाल भोग सिद्ध करेंगे। गुरुजी, यहाँ तो लोग बड़े मालवार दिखाई पड़ते हैं, मैं बहुत सी बिच्छा लाऊंगा, आप चिंता मत करें। देखना बच्चा, ज्यादा लोभ नहीं करने का, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, यमो नरक निदान, नरक निदान, नरक निदान। कबाब कबाब कबाब, गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाले, 72 आज के बेहतरीन कबाब। खाओ सो होठ चाटे, न खाओ सो जीभ काटे, कबाब लो, कबाब का ढेर बेचे टके से। नारंगी नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुट्टी बल की नारंगी, रापाक की नारंगी, आनंदबाग की नारंगी, भैरी मुंह से नारंगी, मैं तो पीर के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, केवला नींबू, मीठा नींबू, रंग तेरा संतरा, दोनों हाथों लो, नहीं पीछे ही मिलाते रहोगे, नारंगी ले नारंगी, टके से नारंगी। जलेबी गर्मा गर्म, ले सेब इमरती लड्डू हलवा गुलाब जामुन, दाल मोट पकौड़ो घेवर गुपचुप, हलवा हलवा ले हलवा मोहन भोग, मायनदार का छेड़ी का चाका हलवा नरक चबाका, घी में गर्म चीनी और घी में गर्म चीनी में तरातर चाशनी में चबाचब, तुले भूरे का लड्डू, जो ना खाए सो तो पछताए, जो खाए वो भी पछताए, रेवटी कड़ाका, पापड़ कड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 को में भाया। जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भी थे, वैसे अंधेर नगरी के हम, सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके से खाजा। धनिया में भी सोवा पालक चिराई मथुआ कलीमो, नौनिया कुल्फा का सादी चला सरसों का साग, मसाले मसा, ये बैंगन लोहा कोड़ा आलू, रोही बैनक नैनोस, राम तरोई मरोई, ये आदि पे चले सुन प्यार टिकोरा, ये फालसा खेलनी आम अमरूद नींबा मटर हलवोए, जैसे काजी वैसे काजी, रैयत राजी टके सिर भाजी, हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेल।
आम पिस्ते अखरोट अनार बेदाना मुनक्का किशमिश अंजीर आबजोश आलू बुखला चिलगोजे सेब नाशपाती बिही सरदा और अंगूर का पिटाला आमला ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत इकट्ठा हो गया। नाहक को रुपया खराब किया, लेकिन हिंदुस्तान का आदमी मतलब हमारे यहाँ का आदमी बुन बक लो सब मेवट टके से। अमरदीप का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी मेरा पाकिट है कचरोना जिसको खाता श्याम सलूना चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार मेरा चूरन जो कोई खाए मुझको छोड़ कहीं न जाए। मछली ले मछली मछली ले लियो मछली मछरिया 1 टकों को बिकायो लाख टकों को वाला जोबन कहाँ सब ले जायो। मैं मछरियों रूप जायो देखत ही फांसी जायो बिनो पानी मछली सबरैया नीले बिना खुलायो। मियाँ जियात लो जियात टके से जियात 1 टका दो हम अभी अपनी जियात बेचते हैं। टके के वास्ते एक धोबी को ब्राह्मण और एक ब्राह्मण को धोबी बनाए। अरे टकी के वास्ते जैसी व्यवस्था मांगो हम वैसी कर दे। टकी के वास्ते एक ब्राह्मण को मुसलमान और एक हिंदू को क्रिस्तान बनाए। अरे मियाँ टके के वास्ते तो हम अपनी धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे। यहाँ टकी के वास्ते एक पाप को पुण्य माने और नीच को भी पिता महा बनावे। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से लुटा दिया अनमोल माल लो टके से। मेहरबान कदरदान, मैं हूँ कल्लू बनिया, बेचता हूँ आटा चावल साबुत धनिया। ले लो रोशन बाबूजी, ले लो बासमती चावल, ले लो शुद्ध देसी घी, साथ में पाओ चीनी मुफ्त। चाहे हो भैया या हो सुपैया, ले लो सारा राशन टका से रुपया। आओ राशन पाओ, खट्टी इमली खाओ, मीठा गुड़ अंधेर नगरी में आकर जो बहुत ही खुश। क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? टका सेर। और चावल? टका सेर। और घी? टका सेर। और चीनी? टका सेर। सचमुच सब टके से? क्या महाराज, क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगा? क्यों भाई बाजी क्या भाव? बाबा जी टके से सब टके से। वाह बड़ा आनंद है, यहाँ पे सब चीज टके सेर में मिल रही है। क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? बाबूजी लड्डू हलवा गुलाब जामुन खुरमा बुंदिया सब टके सेर। वाह बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं करता? हाँ जी बाबूजी, सब सचमुच सब टके सेर। हमारी चाट तो है ये, यहाँ सब चीज टके सेर होती है। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का? चौपट राजा। वाह अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। तो बाबूजी कुछ लेना देना हो तो लो दो। बच्चा भिक्षा मांग के 7 पैसे लाया, 3.5 से मिठाई देते, इतने में ही गुरु चेले सब आनंद पूर्वक छक जाएंगे। हाँ जी देता हूँ। बच्चा गोवर्धन दास कहो। गुरुजी बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। अच्छा ऐसा है, देखें तो जरा।
वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहां से लाया? किस धर्मात्मा से मुलाकात हुई? गुरुजी, भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, उसी से ही इतनी मिठाई मोली है। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था इस नगर में सब चीज टके सेर मिलती है, तो मैंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और यहाँ का कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके ही सेर खाजा है? गुरुजी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके ही सेर खाजा हो। सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभी न कीजे वास। कोकिल बायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रयान दाड़िम विषय जहाँ अनेक विवेक। गुरुजी, पूरे संसार में ऐसा कोई भी देश ना है जब में 2 पैसे रंग में पेट भरे हैं और जगह भर मांगो तो पेट भी ना भरे। दिन भर वरंज बाजे बाजे उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यही रहूंगा। अगर 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो भी किस काम की? चलो, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गुरुजी, पूरे संसार में ऐसा कोई भी देश ना है जब में 2 पैसे रंग में पेट भरे हैं और जगह भर मांगो तो पेट भी ना भरे। दिन भर वरंज बाजे बाजे उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यही रहूंगा। आपकी कृपा से कुछ दुख ना होगा। हाँ, मैं तो अब यहाँ एक क्षण नहीं रहूंगा। मैं तो तुझसे भी कहता हूँ बच्चा, बात मान जा, ना ही पीछे पछताएगा। मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि संकट पड़े तो हमारा स्मरण जरूर करना। तेज स्मरण करूंगा। मैं तो अब भी कहता हूँ, आप यहीं रुक जाइए, जैसी आपकी इच्छा। पान खाइए महाराज। नहीं नहीं, वो कहता है पान खाइए महाराज। अरे दुष्ट, लुच्चा, पाजी, नाक को लगा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े पड़े। पर महाराज, इसमें उसका क्या दोष है? ना तो तमोली पान लगा कर देता और ना ही ये पुकारता। अच्छा, तो फिर तमोली को 200 कोड़े पड़े। हाँ, पर महाराज, आप पान खाइए सुन के थोड़े डरे हैं, आप तो सूप नखा के नाम से डरे हैं। तो सूप नखा की सजा हो। अरे फिर परिणाम। मंत्री, बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर उनको सौत बुलाना चाहता है, फिर तुम्हारी खैर नहीं। क्या? कौन हमें बेर सॉस बुलाने चाहता है? अरे कुछ नहीं। नौकर, शराब। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। और दे। महाराज तो भाई, मेरा न्याय हो। कौन चिल्ला रही? पकड़ लाना। दोहाई है महाराज, दोहाई, मेरा न्याय। चुप रहो। तुम्हारा न्याय ऐसा होगा जैसा जम के यहाँ भी ना होगा। बोलो बोलो, क्या होगा? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे आके दब गई। अच्छा, तो फिर कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लो। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती है। अच्छा, तो
तो फिर उसका भाई, बेटा, बेटी, आशना, दोस्त जो भी हो उसे पकड़ लाओ। महाराज, दीवार ईंट चूने की बनी होती है, उसका भाई, बेटा, दोस्त, आशना नहीं होते। अच्छा, महाराज, आप सीधा कल्लू बनी हुई क्यों नहीं पकड़ लाते? हाँ, ये बिल्कुल सही बोला आपने महारानी। ठीक है फिर, तो फिर कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। क्यूबे बनिए इसकी लड़की नहीं, बल्कि कैसे दबकर मर गई? बल्कि नहीं महाराज, बकरी। हाँ, बकरी कैसे दबकर मर गई? नहीं, इसको भी फांसी देता हूँ, बोल। अरे महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, सारी गलती उस कारीगर की है। अरे उस कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि खिपड़ी महाराज गुलाम का कोई दोष नहीं। अच्छा, इस मल्लू को निकालो, कारीगर को अभी पकड़ लो। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है। उस चूने वाले ने ऐसा बोला बनाया कि दीवार गिर पड़ी। मुझे जाने दीजिए महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अरे वाह 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 वाह, इसी बात पे एक शेर याद आता है। अर्ज किया है, चूने वाले ने बनाया ऐसा बोदा, चूने वाले ने बनाया ऐसा बोदा कि दीवार गिरी और बकरी मर गई। अरे वाह 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 वाह। अच्छा, ठीक है, कारीगर को भी बुलाओ। निकालो। कारीगर को भी निकालो। चुन्नी लाल को भी पकड़ लो। क्यों बे, खैर सुपारी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई? कुबरी नहीं महाराज, बकरी बकरी। हाँ, बकरी कैसे मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है। किश्ती ने चूने में पानी फेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। अच्छा, इस चुन्नी लाल को निकालो, भिश्ती को भी पकड़ लाओ। क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना की कश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि बकरी ही गिर गई और दीवार ही दबकर मर गई? अरे महाराज, दबकर तो बकरी मरी है, कल्लू बनी की तो दीवार थी। हाँ जी, बकरी कैसे मर गई? नहीं महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि पानी ज्यादा ही आ गया। अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो। हाँ रे, क्यों बे कसाई, ऐसी मशक क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई? अरे महाराज, दीवार गिरी है और बकरी मरी है। महाराज, वो गधेरिया ने एक जगह पर इतनी बड़ी भीड़ भेज दी महाराज कि उससे बड़ी मशक बन गई। महाराज, इस गरीब को कोई कैसा कसूर नहीं है महाराज, माफ कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, इस कसाई को निकालो, गड़ेरिए को भी पकड़ लाओ। क्यों बे फोड़े के गड़ेरिए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? नहीं महाराज, मेरा कोई दोष नहीं। कोतवाल ने सारी इतनी धूम से निकाली कि उसे देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया। मेरा कोई दोष नहीं महाराज। अच्छा ठीक, इस गड़ेरिए को भी निकालो। एक काम करो, कोतवाल को भी सर मुंह पकड़ कर ले आओ। हाँ, क्यों बे कोतवाल, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि गड़ेरिए ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेचा, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया ही मर गया? महाराज, हमारा तो इसमें कोई कसूर ना है। हम तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। ये तो बड़ा गजब हो गया। ऐसा ना हो ये बेवकूफ
इस बात पर पूरे नगर को फांसी दे दे। ये नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली? हाँ हाँ हाँ, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली जो उसकी बकरी दबकर मर गई? महाराज रहम रहम, महाराज रहम। चुप रहो। महाराज महाराज, ले जाओ उसको भी, अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। देखा हमने महारानी, हमने कितनी अच्छी तरीके से न्याय जो किया। अवश्य महाराज, धन्य हो वो प्रजा जहाँ आप जैसा वीर राजा। अंधेर नगरी अनभुज राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। ऊंच नीच सब एक ही ऐसे, जैसे बड़ुए पंडित तैसे। वैश्या जोरू एक जमाना, बकरी गऊ एक करी जाना। ऊंच नीच सब एक ही ऐसे, जैसे ब्राह्मण ज्ञान निस्तारा। अंधेर नगरी अनभुज राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। वाह वाह। गुरुजी ने हमें ना कहने से मना किया है, पर अपना क्या, माना कि देश बुरा है। हमारे थोड़ी ना कुछ राजकाज में डर है। रोज मीठी मिठाई चबाना और राम भजन करना। चलिए बाबा जी, नमो नारायण कीजिए। हैं? अरे ये क्या आफत है? अरे भाई, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे हमें क्या मतलब? आप चलिए, फांसी चढ़िए। फांसी? फांसी? अरे मैंने किसको कब लूटा है? मैंने किसके प्राण कब मारे कि मुझको फांसी? आप ना बड़े मोटे हैं, इस वास्ते। मोटे होने से फांसी? अरे ये का न्याय है? देखो बच्चा, फकीरों के साथ मजाक नहीं करते। हाँ। जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह चलते हो कि तुम्हें घसीट कर ले चले। अरे बाबा, बात तो ये बता दो यार, क्यों मुझे ना फांसी दे रहे हो? तो बात है कि कल सोमवार को फांसी का हुक्म है। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का जो सपना था बड़ा हुआ, तो फंसा दो तुमने। फिर हमने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुआ कि एक मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी ना किसी को सजा होना तो जरूरी है, नहीं तो अन्याय ना होगा। इसी वास्ते तुमको ले चलते हैं कि तुमको फांसी दे। अरे तो तुम नजर में और कोई मोटा आदमी नहीं है कि जो मुझे पकड़ते हो? और किसी को तो लेना जाने का बात है कि हम लोगों के साथ झगड़ा कर रहे हैं। और दूसरा, इस राज्य में वो साधु और महात्मा, इन लोगों की बड़ी दशा है, इससे तुम्हीं को फांसी दे। अरे दुआ परमेश्वर की। अरे मैंने गुरु को कहा नहीं माना, उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। यह बड़ा अंधेर है। अरे छोड़ दो मुझे। गुरुजी बचाओ, गुरुजी, गुरुजी मेरे प्राण बचाओ, गुरुजी, 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 गुरुजी। आए, अरे मुझे नहा की फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ जैसे फकीर को मार के तुम्हारा क्या भला होगा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो। महाराज का आदेश मैं टल नहीं सकता। यह तेरा आखिरी दम है। राम का नाम ले, बेफायदा शोहरत बचा, चुप कर। अरे मैंने गुरु का कहा नहीं माना, उसी का फल मुझे अब भोगना पड़ रहा है। गुरुजी ने कहा था कि यह नहीं रुकना, मैंने फिर भी नहीं माना। अरे इस नगर का नाम अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट, तो बचने की क्या आशा है? अरे इस नगर में कोई धर्मात्मा है जो उस गरीब की जान बचा दे? गुरुजी कहो, कहो गुरुजी, गुरुजी बचाओ मुझे, गुरुजी, गुरुजी बचाओ। अरे
बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गुरुजी, 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 दीवार गिरी, बकरी मरी, इसलिए फांसी मुझे दे रहे। गुरुजी बचाओ, बचाओ गुरुजी। अरे बच्चा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ना, इस नगर में रहना उचित नहीं है। तैने मेरा कहा नहीं सुना। गुरुजी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं मानता हूँ, उसी का फल मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी, आपके सिवा मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। गुरुजी बचाइए, मैं आपका ही हूँ गुरुजी, बचाइए मुझे, बचाइए, मेरी रक्षा करें गुरुजी, रक्षा करें। बच्चा, चिंता की कोई बात नहीं, नारायण सब समर्थ है। सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, हमारा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। नहीं महाराज, हम हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो गुरुजी फांसी हम ही चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम चढ़ेंगे। अरे गुरुजी, हमने कह दिया ना, फांसी हम ही चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम चढ़ेंगे। हमने कह दिया तो कह दिया, फांसी हम ही चढ़ेंगे। भाई, यह क्या मांग रहा है? कुछ समझ नहीं पड़ता। हम भी नहीं समझ सकते कैसा कपड़ा है। ये क्या गोलमाल है? गुरु कहते हैं कि फांसी मैं पढ़ूंगा, शिष्य कहते हैं कि मैं पढ़ूंगा। कुछ समझ में नहीं पड़ रहा कि क्या बात है। हाँ हाँ, बोलो बाबा जी, काहे को आप फांसी चढ़ना चाहते हैं? महाराज, इस समय ऐसा साहित्य होता है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ प्राप्त करेगा। तब तो हम भी फांसी चढ़ेंगे। कैसे कैसे? हमें तो हुक्म है, हम जाएंगे, हम चढ़ेंगे फांसी। ऐसा है का? तो हम लटकेंगे, हमरे सबब तो दीवार गिरी। अरे अरे चुप रहो। राजा के आज और कौन वैकुंठ जा सकता है भाई? मुझे बात है। चलो चलो, जल्दी चलो। जहां ना धर्म ना बुद्धि नाही, नीति ना सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही नसे जैसे चौपट राज।